अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 3 का सोशल स्टडी का चैप्टर 1 द यूनिवर्स पढ़ेंगे। यूनिवर्स यानी होता है ब्रह्मांड। व्हेन यू लुक एट द स्काई, जब आप आसमान की तरफ देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप की मदद से यू वुड सी अ वेरी वास्ट स्पेस, बहुत बड़ा स्पेस हमें दिखाई देता है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्स, इसे यूनिवर्स कहते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स, इसमें हजारों सितारे हैं। इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में दे आर फाउंड इन लार्ज ग्रुप, बहुत बड़े ग्रुप में ये पाए जाते हैं। ईच लार्ज ग्रुप फॉर्म्स अ गैलेक्सी, और एक बड़ा लार्ज ग्रुप जो है ये गैलेक्सी कहलाता है। द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ मैनी गैलेक्सीज, और बहुत सारी गैलेक्सी से मिलकर यूनिवर्स बना है। बिग बैंग थ्योरी, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट बिलीव, ज्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं, दैट यूनिवर्स वाज बोर्न मैनी मैनी ईयर्स अगो, कई हजारों साल पहले यूनिवर्स बनी है। एगो आउट ऑफ द ह्यूज एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़े धमाके से, कॉल्ड द बिग बैंग, जैसे बिग बैंग कहते हैं। आफ्टर द एक्सप्लोजन, धमाके के बाद, अ ह्यूज फायर बॉल वाज क्रिएटेड, एक बहुत बड़ा आग का गोला बना। इट स्लोली कूल डाउन, फिर ये ठंडा हुआ, एंड फॉर्म्ड स्मॉल पार्टिकल्स, और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। इन दिस वे, इस तरह द यूनिवर्स वाज बोर्न, यूनिवर्स बनी है। द स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज, सितारे और दूसरे heavenly bodies such as our planet, जैसे हमारा planet है अर्थ, was formed in due course of time, इसी दौरान बना है, अल्लाह ताला ने बनाया है। The solar system, the sun, the planet, their moons and many other objects, से सूरज और उसके planet जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ये देखिए तस्वीर में जैसे बने हुए many others object, और बहुत सारी और दूसरी चीजें भी हैं, such as कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, आर टुगेदर कॉल्ड सोलर सिस्टम, ये सबको मिलाकर इकट्ठा सोलर सिस्टम कहते हैं। और सन्स फैमिली है, सन फैमिली कहते हैं। द सन इज द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम, द अर्थ एंड द 7 अदर प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, सन और उसके आसपास जो प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। ये देखिए सन है, और ये प्लैनेट उसके चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द सन, सन के बारे में पढ़ते हैं। द सन इज अ बिग बॉल ऑफ बर्निंग हॉट गैसेस, गर्म जलती हुई गैसों का एक गोला है। विच ग्लोज लाइक अ बॉनफायर, जो बॉनफायर की तरह दिखाई देता है। इट इज द सोर्स ऑफ हीट, ये हीट का सोर्स है। विच सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ, जिसकी वजह से दुनिया में जिंदगी है। द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन, सन से जो एनर्जी प्राप्त होती है, इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, उसे सोलर एनर्जी कहते हैं। द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, जमीन का सबसे करीबी सितारा सूरज है। That is why we can see it clearly, इसलिए हम उसे देख सकते हैं। It is many times bigger than the earth, जमीन से हजारों गुना बड़ा है ये। It looks small because it is far away from the earth, जमीन से ये छोटा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये बहुत दूर है हमसे। It is the only body in the solar system which has its own light, सिर्फ सोलर सिस्टम में यही एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी खुद की लाइट है, और बाकी सब जो है सूरज से ही लाइट लेते हैं। Planets have no light on their own, planets की खुद की लाइट नहीं होती। They shine because they reflect the light of the sun, सूरज की लाइट उन पर रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए वो चमकते हैं। The planets क्या होते हैं, देखिए ये planets बने हुए। The 8 planets in order of their increasing distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। सूरज से जो करीब से हम अगर शुरू करते हैं तो इस तरीके से ये planets लाइन से हैं, जिनका हम कोडवर्ड आपको सिखाया गया था, पहले भी क्लासेस में बताया गया है। इसे मवेम जसुन कहते हैं। एम फॉर मर्क्यूरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून। मवेम जसुन, MVEM लिख देता हूं मैं इसे यहाँ पर। मवेम जसुन कहते हैं इसे, ये शॉर्टकट याद रख लीजिए आप लोग, तो आपको 8 प्लेनेट के नाम याद हो जाएंगे। ऑल दीज प्लैनेट्स ट्रेवल अराउंड द सन इन ओवल पाथ, ओवल पाथ अंडाकार रास्ते में चलते हैं, ये कॉल्ड ऑर्बिट, जिसे ऑर्बिट कहते हैं। एट डिफरेंट डिस्टेंस, अलग अलग दूरी पर, फ्रॉम द सन, सूरज से। दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में चलते हैं, बट डिफरेंट स्पीड, लेकिन स्पीड सबकी अलग अलग है। मर्क्यूरी द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, मर्क्यूरी सबसे छोटा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। व्हाइल जुपिटर इज द लार्जेस्ट, और जुपिटर सबसे बड़ा है। द मून, चांद जिसे कहते हैं, द मून इज आवर क्लोजेस्ट नेबर, सबसे करीबी पड़ोसी हमारा चांद है। इट इज much bigger, much closer to us than the sun, सूरज से हम बहुत करीब है ये। It is also much smaller than the sun, सूरज से बहुत छोटा भी है ये। But the sun and the moon appear to us as of the same size, लेकिन सूरज चांद हमें एक बराबर दिखाई देते हैं। The moon is the only natural satellite of the earth, अर्थ का सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसे जो मून कहते हैं हम। एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा सैटेलाइट है। जस्ट एज अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, जब प्लैनेट सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, सैटेलाइट मूव्स अराउंड द प्लैनेट, तो सैटेलाइट प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है। द मून टेक्स 28 डेज टू कंप्लीट इट्स ओन रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ, जमीन के चारों तरफ घूमने में पूरा एक चक्कर लगाने में 28 दिन लेता है चांद। द मून आल्सो स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, चांद अपनी धुरी पर भी घूमता है। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, खुद की लाइट नहीं है इसके पास। इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, सूरज की लाइट से ये चमकता है। ओनली द
पार्ट ऑफ द मून विच रिसीव सनलाइट कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। सिर्फ उसी से वही हिस्सा हमें जमीन से दिखता है जिससे पर सूरज की लाइट पड़ती है चांद के। द ट्विंकलिंग स्टार, चमकते हुए सितारे, एट नाइट, रात में, वी ऑल्सो सी मैनी ट्विंकलिंग स्टार, चमकते सितारे देखते हैं इन द स्काई, आसमान में। स्टार्स आर बिग बॉल्स ऑफ फायर दैट गिव आउट हीट एंड लाइट। स्टार जो ये बहुत बड़े बड़े सूरज हैं जिनसे हीट और लाइट निकलती है। वी कैन सी वेरी ब्राइट स्टार इन द स्काई एट नाइट, हम बहुत सारे चमकते सितारे देख सकते हैं रात में। इट इज अ पोल स्टार, पोल स्टार कहते हैं इसको, जो बहुत ज्यादा चमकता हुआ एक सितारा दिखाई देता है। इट इज अ वेरी यूजफुल स्टार फॉर ट्रैवलर्स, मुसाफिरों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद सितारा है, इससे दिशाओं का निर्धारण होता है। एज इट हेल्प देम फाइंड नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ से किस तरफ है, उत्तर दिशा किस तरफ है, ये इस तारे से पता चलता है। और गैलेक्सी से लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स, बहुत सारे सितारों का ग्रुप है हमारी गैलेक्सी। इट इज नोन एज मिल्की वे, इसका नाम मिल्की वे है। इट इज बिलीव दैट, ये माना जाता है दैट मैनी ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग, बिग बैंग के हजारों सालों बाद, द सन एंड द अदर प्लैनेट्स, सूरज और दूसरे प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम वर क्रिएटेड, सोलर सिस्टम के बनाए गए हैं। नियर द एज ऑफ द आकाशगंगा, आकाशगंगा के किनारे पर, और मिल्की वे, या इसे मिल्की वे भी कहते हैं, इंग्लिश में मिल्की वे, हिंदी में आकाशगंगा। कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, देखिए, सम ग्रुप्स ऑफ स्टार्स फ्रॉम पैटर्न्स इन द स्काई, कुछ सितारे जो है कुछ पैटर्न बनाते हैं आसमान में। जैसे ये देखिए यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको ओरसा मेजर, एक भेड़िए टाइप का दिख रहा है। These patterns look like figures of animal, जानवरों की तरह दिखाई देते हैं और अदर थिंग या दूसरी चीजों की तरह। सच पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, इन पैटर्न्स को कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, उर्सा मेजर appears as a group of stars in the shape of the great bear, बड़े भालू की तरह दिखाई देता है उर्सा मेजर जो सितारों का ग्रुप है। It is one such pattern of stars, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर एंड ओरियन, एक उर्सा माइनर भी है और एक ओरियन भी है, आर आल्सो सम फेमस कॉन्स्टेलेशन, ये कुछ खास मशहूर कॉन्स्टेलेशन है। टाइम टू आंसर देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ब्लैंक इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, कौन सा सबसे छोटा प्लेनेट है, मर्क्यूरी सबसे छोटा प्लेनेट। आगे देखिए, द ब्लैंक इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, चांद है, मून है नेचुरल सैटेलाइट। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, मवेम जसुन, याद रखिए कोड वर्ड। द ग्रेट बियर इन द स्काई इज अ कॉन्स्टेलेशन, जो एक आसमान में बहुत बड़ा भालू जैसा लगता है वो एक कॉन्स्टेलेशन है, उर्सा मेजर। The moon revolves around the earth is about 28 days, 28 दिन में चांद जमीन का चक्कर लगा लेता है। ब्लैंक्स देखिए, the universe consists of many galaxies, यूनिवर्स बहुत सारी गैलेक्सीज से बनी है। After the explosion a huge fireball was created, एक्सप्लोजन के बाद बहुत बड़ी फायरबॉल बन गई थी। The sun is the closest star to the earth, sun जो है सूरज सबसे करीबी सितारा है जमीन का। Planets have no light of their own, planets की खुद की लाइट नहीं होती। Our galaxy is a large group of stars, हमारी गैलेक्सी बहुत सारे स्टार्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। ट्रू फॉल्स में देखिए, गैलेक्सीज एंड प्लैनेट्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज कहते हैं ग्रुप गैलेक्सीज को, प्लैनेट को, बिल्कुल सही है, ट्रू है। द कॉमेट एंड एस्टेरॉइड्स आर टुगेदर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, कॉमेट्स और एस्टेरॉइड को सोलर सिस्टम कहते हैं, गलत है। द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द मून इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी, रॉन्ग है। द सन इज मैनी टाइम्स बिगर देन द अर्थ, ट्रू है ये बिल्कुल। ऑल प्लैनेट्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम स्पीड, सारे प्लैनेट सेम स्पीड में और सेम डायरेक्शन में चलते हैं, ये गलत है। डायरेक्शन तो सेम है लेकिन स्पीड सबकी अलग अलग है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज गैलेक्सी? गैलेक्सी इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी, अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स, बहुत सारे सितारों का एक बहुत बड़ा झुंड जो है ये गैलेक्सी क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द मून? मून के क्या, द मून इज अवर क्लोजेस्ट नेबर, मून हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है। द मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जिसे मून कहते हैं। एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा सैटेलाइट है। द मून टेक्स 28 डेज टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, जमीन की चारों तरफ घूमने में ये 28 दिन लेता है। द मून हैज नो लाइट, मून की खुद की कोई लाइट नहीं है ऑफ इट्स ओन। इट इफ रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। What is the composition of the solar system? सोलर सिस्टम किस किस चीजों से बना है? The sun, the planets, their moons and many other objects. सूरज, planets, ग्रह और चांद और बहुत सारे दूसरे objects such as the comets, asteroid are together called the solar system और sun family. ये सब मिलकर solar system या sun family कहलाते हैं। क्वेश्चन 4 है, नेम द 8 planets of the solar system. सोलर सिस्टम के 8 प्लेनेट के नाम बताइए। मैंने आपको कोडवर्ड बताया था मवेम जसुन। द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस, सूरज से बढ़ती दूरी के हिसाब से जो प्लैनेट्स हैं वो हैं द सन, फ्रॉम द सन आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। मवेम जसुन। क्वेश्चन 5, व्हाट आर कॉन्स्टेलेशंस? गिव टू एग्जांपल। कॉन्स्टेलेशन क्या है, दो एग्जांपल।
सम ग्रुप्स ऑफ स्टार फ्रॉम पैटर्न इन द स्काई, सितारों का जो ग्रुप है कई आसमान में कुछ पैटर्न जैसे बनाते हैं, कुछ आकृतियां बनाते हैं। दीज पैटर्न लुक लाइक अ फिगर्स ऑफ एनिमल, जानवरों की तरह दिखाई देते हैं ये फिगर, और अदर थिंग्स या दूसरी चीजों की तरह। सच पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, इन्हें कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। उर्सा माइनर एंड ओरियन, ओरियन आर आल्सो सम फेमस कॉन्स्टेलेशन। उर्सा माइनर, उर्सा मेजर एंड ओरियन, ये सब फेमस कॉन्स्टेलेशन कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हॉट्स क्वेश्चन। क्वेश्चन वन है, व्हाट डू साइंटिस्ट बिलीव लेड टू द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स, बर्थ ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में साइंटिस्ट क्या सोचते हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट, साइंटिस्ट मानते हैं आवर यूनिवर्स बिगेन विद वन एनॉर्मस एक्सप्लोजन, हमारी यूनिवर्स जो है ब्रह्मांड उसकी शुरुआत एक बहुत जबरदस्त धमाके से हुई, ऑफ एनर्जी एंड लाइट, जो एनर्जी और लाइट थी उसमें, विच वी कॉल द बिग बैंग, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। क्वेश्चन टू, सिंस देयर इज नो ऑक्सीजन इन स्पेस, स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है, हाउ डू यू थिंक एस्ट्रोनॉट्स ब्रीथ, तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं। Answer, astronauts have oxygen tanks similar to the ones used by deep sea divers. एस्ट्रोनॉट अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र के अंदर जो गोताखोर हैं वो अपने साथ जो सिलेंडर ले जाते हैं वैसे ही। विच अलाउज देम टू ब्रीथ नॉर्मली, जो उन्हें मदद करता है नॉर्मली सांस लेने में। नेक्स्ट टू है ड्रॉ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम बनाना है, नेम द प्लैनेट, प्लैनेट्स के नाम लिखना है यहाँ पर। इस तरीके से आपका चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।